1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, सबसे पहले इसको देखते हैं इसमें क्या है। इन चारों एक्ट में जो शुरुआत का हिस्सा है, पहले उसमें बताया गया कि हिंदू कौन है। ये भी तो अपने आप में एक डिबेट है कि हिंदू में कौन कौन शामिल होगा। बाकी जो धर्म है, जैसे उदाहरण के लिए ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है या पारसी धर्म है, इन सब धर्मों में क्या खास बात है कि जैसे यहूदियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में एक ईश्वर है, एक पुस्तक है, एक पैगंबर है, तो चीजें निश्चित हैं। हिंदू धर्म के साथ खास बात यह है कि इसमें कुछ भी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। जैसे कोई ये किताब ऐसी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का हर व्यक्ति इस किताब को मानता है। आप गीता को मान सकते हैं, कोई और वेद को मान सकता है, कोई पुराण को मान सकता है, हजारों ऑप्शन से। कोई रामायण को ही मान ले तो उसको आप क्या कह सकते हैं। ठीक वैसे ही कोई एक धार्मिक संगठन ऐसा नहीं है, जैसे आप कह सकते हैं कि ईसाइयों के लिए, कैथोलिक ईसाइयों के लिए जो वेटिकन सिटी की चर्च है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये कहा जा सकता है। इसी तरह से आप मुसलमानों के लिए कह सकते हैं कि मक्का और मदीना अपने आप में एक विशेष महत्व रखते हैं। हिंदू समाज में धार्मिक संगठन ऐसा सेंट्रलाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है कि आप उसके माध्यम से उसको डिफाइन कर सकें। इसलिए ये भी कई बार समझना बड़ा मुश्किल होता है कि हिंदू धर्म में कौन कौन शामिल हैं और कौन कौन शामिल नहीं है, और वो कौन सा निर्धारक तत्व है जिस तत्व के आधार पर किसी को हिंदू कहा या हिंदू वर्ग से बाहर किया जा सके। तो बहरहाल इसका जो पहला ड्राफ्ट आया था उसमें लिखा था कि हिंदू का मतलब वह है जो ईसाई, मुसलमान, यहूदी और पारसी नहीं है। जब ये लिखा गया तो कई लोगों ने शोर मचाया कि ये तो हिंदू शब्द की नेगेटिव डेफिनेशन है, और वो विरोध करने वालों में आमतौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जो मतलब हिंदू समाज के जो नेता थे, या आप कह सकते हैं कि जो हिंदू महासभा का पक्ष था, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे, उन सबका कहना था कि हिंदू समाज की कैसी परिभाषा आपने कर दी है। तो इस वाले ड्राफ्ट में जब संशोधन होकर आया तो कहा गया कि हिंदू का मतलब क्या है। सबसे पहले स्पष्ट कर दिया कि हिंदू शब्द जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं। ये ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान में भी अगर आप आर्टिकल 25 जिसमें धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार दिया गया, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आगे चल के स्पेसिफाई किया हुआ है कि जहां हिंदू शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू धर्म के संगठन का प्रयोग किया है, वहां हिंदू शब्द में सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल होंगे। तो एक सहमति चली आ रही थी, और ये सहमति लंबे समय से थी कि जब हम हिंदू कोई विधि बनाएंगे उसमें ये 3 विधियां शामिल होंगी। इसका तर्क एक ये भी था कि ये तीनों धर्म हिंदू धर्म से ही विकसित हुए हैं, इसलिए अपनी धार्मिक विधियों में कुछ अंतर होने के बावजूद अपने सामाजिक विधान में इन धर्मों के मानने वाले प्रायः वही सिस्टम फॉलो करते हैं जो सिस्टम हिंदू धर्म के लोग फॉलो करते हैं। हालांकि इस पे इन धर्मों के कुछ व्यक्तियों को आपत्ति थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारी पहचान अलग क्यों नहीं हो रही, और यदि विधियां एक रखनी भी हैं तो भी इसका नाम हिंदू क्यों रखते हो, इसको इंडियन में रिजेक्ट कर दो, उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल उस समय इसको मान लिया गया कि हिंदू शब्द में ये तीनों धर्म भी शामिल हैं। दूसरी बात, आपने एक शब्द सुना होगा वीरशैव। ये अगर आप कर्नाटक की तरफ जाएंगे तो वहां एक संप्रदाय का नाम है वीरशैव, एक संप्रदाय का नाम है लिंगायत। तो स्पष्ट किया गया कि वीरशैव और लिंगायत भी हिंदू में शामिल हैं। इसके अलावा आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये भी हिंदू में शामिल हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आर्य समाजी है या ब्रह्म समाजी है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे में आएगा, ये स्पष्ट कर दिया गया। फिर बताया गया कि कौन शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड कौन कौन है। तो उसमें सबसे पहली बात कही गई कि जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है या ज्यू यानी कि यहूदी है या पर्शियन या पारसी है, इन 4 धर्मों के मानने वाले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हिंदू की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे। ठीक बात है, तो अंडरस्टैंडिंग थी। और दूसरी इसमें बात कह दी गई कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग हैं, उनमें से कुछ को स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा, तो उन पर भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होगा, ये बात इसमें कह दी गई है। तो मोटे कि हिंदू का मतलब है जिनको हम हिंदू मानते हैं सामान्यतः वैदिक धर्म, सनातनी, वो तो हैं ही, साथ में बौद्ध, जैन, सिख, वीरशैव को मानने वाले, लिंगायत, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, वो सब इसमें शामिल हैं। जो शामिल नहीं हैं उनमें कुछ ट्राइब्स हैं, जनजातीय लोग हैं, और बाकी मुसलमान, ईसाई, यहूदी और पारसी ये शामिल हैं। इन सबको हिंदू वर्ग से बाहर रखा गया है।